माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मैं भी कानपुर में रहता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा कवि हूँ, ये बात केवल मैं मानता हूँ। जब आप लोग मुझे सुन लोगे तो आप लोग भी मान जाओगे। मैं हास्य का कवि हूँ। अग्रवाल जी, आप कह रहे थे कि राजनीति पे कुछ होना चाहिए। मैं 6 पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ जिसमें कोरोना भी है, राजनीति भी है, श्रृंगार भी है और प्यार भी है जी। और पहली 6 पंक्तियों में अगर आपने ताली बजा के मुझे शुरू कर दिया तो मैं 10-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। अभी नहीं, जब मैं सुना दूं उसके बाद ताली बजाइएगा। कि ये सच है कुछ हुआ भी नहीं है। सलोनी जी सुनिए, ये सच है कि कुछ हुआ भी नहीं है, हमारे लिए कोई दुआ भी नहीं है। कोरोना ने हम पे सितम इतना ढाया, बहुत दिन से तुमको छुआ भी नहीं है। बहुत दिन से तुमको छुआ भी नहीं है। और 22 में अखिलेश जीतेंगे कैसे, उनके साथ अब तो बुआ भी नहीं है। उनके साथ अब तो अब मुझे लग गया 10-15 मिनट आप लोग मुझे सुन लेंगे। 4 पंक्ति आपको और सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश का हूं, कानपुर का हूं। योगी जी से 4 पंक्तियों मैंने क्या मांगा कि योगी जी मेरे लिए एक सीन करा दो, प्यार में उसी के केवल लीन करा दो। कानपुर में हूं मैं, वो बरेली में फंसी है, उसी के साथ मुझे भी क्वारंटीन करा दो। उसी के साथ मुझे भी क्वारंटीन करा दो। और अग्रवाल जी, मैं आपको बता चुका हूं, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, उत्तर प्रदेश में रहता हूं। और यूपी की पुलिस का हम लोगों को घर से उठा ले कोई भरोसा नहीं है। प्यार मोहब्बत मैंने क्यों नहीं लिखा और प्यार मोहब्बत मैं क्यों नहीं करता हूं, नौजवान हमारे दोस्त बैठे हैं, आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, प्यार क्यों नहीं करता हूं। और चौथी पंक्तियों में ऐसी ताली बजाइएगा मुझे लगेगा बहुत भीड़ में मैं हूं, क्योंकि हम लोग आदि हैं 10-20 हजार की भीड़ में कविताएं पढ़ते हैं। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो साहब, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अच्छा, ये हमारा एलए से छोटा भाई कह रहा, भैया ये प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो। असल में मैं आपको बता दूं, लड़कियों की जन्मजात बीमारी होती है। बीमारी सही हो तो ताली बजा के बताइएगा। लड़कियों की बीमारी होती है, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो साहब, मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। अग्रवाल जी, मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, अब किसी और की कसम तो मैं खा नहीं सकता, जो मेरे सामने बैठा उसी की कसम मैं खाता हूँ कि मैंने आज तक कभी प्यार मोहब्बत नहीं किया है। और प्यार मोहब्बत में क्यों नहीं करता हूँ, मेरा एक बचपन का दोस्त है, ये टिकटॉक पे सर्वाधिक वायरल हुआ है, आप लोगों तक आया होगा। मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको रोते रोते लव स्टोरी सुनाई थी साहब। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी आप लोगों को सुना रहे हैं और मेरा चैलेंज है, हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। लड़के या तो उत्तर प्रदेश में इंटर के बाद आईआईटी करते हैं या एसएससी करते हैं। हम एसएससी की तैयारी करने लगे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे, उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। तो आप हिम्मत हो, ताली एक बार हाथ उठा के बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊं। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं और आपकी तालियों ने मुझे पास कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साहब। अरे अग्रवाल जी जल्दी आइए, बहुत दिन से मार। हाँ ये अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जब तक हम ना कहीं सुनाते रहे ना बेटा, लिफाफा हम ही बनाए हैं। क्या बात। तो हमने कहा आपका आदेश, हमको सुनाना ही पड़ेगा। तो हम लोग साहब प्यार मोहब्बत से दूर रहते हैं। मैंने आज तक प्यार मोहब्बत कभी नहीं किया। मैं आपको बता दूं, मैं कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूं। लॉकडाउन में मेरी नौकरी चली गई, इसलिए नहीं चली गई कि स्कूल बंद हो गया। वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा तुम्हारी नौकरी आज से खत्म, तुम कल से मत आना। हमने कहा क्यों? कहेंगे तुम केवल आगे वाले बच्चों को बैठ के सुनाते हो, पढ़ाते हो, पीछे वाले बच्चे हर बार फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे विद्यालय के बच्चे इतने होशियार हैं। हमने एक लड़के से पूछा, हमने कहा बेटा खड़े हो जाओ, ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ है, जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है।
लोहा भी 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब हम आपको 1 किलो रुई फेंक के मारते हैं। आप 1 किलो लोहा फेंक तो आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। तो बच्चे बड़े होशियार होते हैं। अग्रवाल जी हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो आजकल के बच्चे बड़े होशियार होते साहब। अभी राजनीति की बात हो रही थी, तो राजनीति में अभी बीजेपी के 3 साल हो गए, केंद्र में बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। टीवी में डिबेट जब आता है और सामने कांग्रेस वाले विपक्ष वाले कह रहे अच्छे दिन नहीं आए हैं। ये डिबेट अग्रवाल जी हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, समाज में मजा आ जाए तो तालियों के साथ मुझे बताइएगा आपको अच्छा लगा। थी बीजेपी से, पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 4 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। तो संवाद साहब बदल गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जब मेट्रो बना तो सपा वाले कह रहे हैं कि मेट्रो हमारी है, हमने बनवाया। बीजेपी वाले कह रहे हैं मेट्रो हमारी है। दोनों लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल सच्ची घटना आपको बताऊं, मैं एक कवि सम्मेलन से, हम और एलएस इसको याद होगा, लखीमपुर खीरी से लौट रहे थे। मेट्रो का उस दिन उद्घाटन हो रहा था, योगी जी फीता काट रहे थे। हमने नीचे देखा तो समाजवादी पार्टी के विधायक वो भी मिठाई बांट रहे थे। हमने कहा यार तुम मिठाई क्यों बांट रहे हो? कहने लगे ये योजना हमारी थी, इसको बीजेपी वालों ने चुरा ली है, मेट्रो हम लेके आए थे। अब मेट्रो के लिए दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक प्रेमिका के लिए 2 प्रेमी लड़ते हैं। तो मैंने उस पर 4 पंक्तियां लिखी कि दोस्त बोला हमसे नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पे यकीन बहुत है। दोस्त बोला हमको नमकीन बहुत है, हमको तेरी वाली पे यकीन बहुत है। हम बोले उससे तुम साथ करोगे, भाजपाइयों की तरह हमसे बात करोगे। मेहनत है हमारी तैयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम। मेहनत है हमारी तैयार करो तुम, सेट किया हमने और प्यार करो तुम। जाहिल हो बिल्कुल क्या ब्रेन नहीं है, वो प्रेमिका है मेरी मेट्रो ट्रेन नहीं है। क्या बात है साहब, बड़ी मुश्किल आती है। तो मैं तो हास्य कवि हूं, आपको लग गया होगा। मैंने आज तक वीर रस के विषय में कोई कविता नहीं लिखी। जब इतनी वीरता उत्तर प्रदेश में है, या आदरणीय मालवा जी बैठे हैं, हम अपने कानपुर में अग्रवाल जी जब कवि सम्मेलन करते हैं तो वीर रस के किसी कवि को नहीं बुलाते हैं। हमारे इतनी वीरता भरी पड़ी कि कोई जरूरत ही नहीं है। अभी 1 महीने पहले एक यादव जी सुबह 7 बजे हमारे पास आ गए, कह लगे पंडित जी हमको आशीर्वाद दे दो। हमने किस बात का? कह लगे हम डिस्कवरी चैनल जा रहे हैं, शेर के साथ हमको सेल्फी लेनी है। अबे हमने कहा सुबह 7 बजे आ रहे हो, पागल हो गए हो? शेर के साथ सेल्फी लोगे तो मर जाओगे। कह लगे क्यों? मोदी जी शेर के साथ सेल्फी ले सकते हैं, वो इंसान है और हम इंसान नहीं है, हम भी ले सकते हैं सेल्फी। तो हमने कहा कोई इंतजाम है? तो कहने लगे पूरा इंतजाम है, क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है और चिंता मत करो, हमको जाने दो। अग्रवाल जी आपको बताऊं सच्ची घटना है, वो यादव जी डिस्कवरी चैनल गए और शेर के साथ उन्होंने सेल्फी डाली। 15 मार्च को उनकी याद में कानपुर में कवि सम्मेलन है, उसमें आप आमंत्रित हैं। तो हमारे यहाँ एक बार ताली बजा दीजिए फिर। तो हमारे यहाँ वीर रस इस तरीके से होता है। तो आपको मैं बता दूं, हास्य कवियों की स्थिति बड़ी खराब होती साहब। प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है, हम लोगों को कोई सीरियस नहीं लेता है। तमाम रिश्ते आए, पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले इनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली के घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है? हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। 1 महीने बाद अग्रवाल जी जब हमारी शादी फाइनल हुई तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा शादी आज हमने फाइनल कर दी है, लखनऊ की एक लड़की है, उसको देखने चलना है, सुबह 11 बजे तैयार हो जाना। हमने कहा पिताजी ठीक है। अब हम 11 बजे बिल्कुल तैयार हो गए, सूट वूट पहन के। पिताजी का फ़ोन आया, कहने लगा ऐसा है बेटा कि ऑफिस में हमको काम आ गया है, हम नहीं जा रहे हैं, तुम अकेले चले जाओ लड़की को देखने। और ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये हमारी परंपरा है, किसी घर में जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके पहुंच गए। उसके बाद 2.5 साल बाद हमारी जमानत हुई। उसके बाद जमानत के बाद फिर हमारे तमाम रिश्ते आए, तो एक दिन हमारी शादी हो गई। ये हमारा एलेस 19 आग सबको मालूम है। अग्रवाल जी आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान का मैच था सेमीफाइनल क्रिकेट का, और हमारी शादी थी।
अब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो आपको मालूम कर्फ्यू लग जाता है, उसी दिन हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी ना करो, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको, हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? घोड़ी के साथ। ताली तो ऐसे बजा रहे समय बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया भाई साहब। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहाँ के आदमी गायब। सूप नखा की ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने कहा आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। मेरे घर के सामने पुलिस थाना, पुलिस को हमारी जरूरत का पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। तो हम गए तो एसपी साहब बैठे थे, हमने उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने लगे तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय देना, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग, पढ़े लिखे लोग हैं, व्यंग समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग समझ में आया। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। क्या व्यंग समझते हैं आप लोग? आपको प्रणाम करता हूं। मैंने काफी समय आपका ले लिया है। एक कविता मैं आपको हास्य की अंतिम सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूं। सब टीवी में एक प्रोग्राम आता था, वाह वाह क्या बात है, उस पर मैंने कविता पढ़ी थी 2013 में। मैंने उस कविता को मैं सुना रहा हूं। आदरणीय उपाध्याय जी बैठे, उनके चरणों को समर्पित। आज मेरा सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला। सुनिएगा। हम लोगों का सम्मान पूरे देश में होता है, हम लोगों की इज्जत पूरे देश में होती है। पत्नियों के नजर में कवि क्या होते हैं, उस पर मैंने कविता लिखी थी। सुनिएगा कि महंगाई से परेशान होकर मेरी माँ मेरी पत्नी से बोली, चावल 30 में, नमक 20 में, इस महंगाई में अगर कैसे चलाऊंगी और 70 रुपए लीटर तेल तो मैं कैसे जलाऊंगी। इस पर मेरी पत्नी मेरी माँ से बोली, माँ मैं इस महंगाई में भी पलूंगी, आपका बेटा कवि है, मैं जीवन भर जलूंगी। क्योंकि ये दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कमबख्त हर समय कविताएं सुनाते हैं। ये सोचते हैं कि इनकी पत्नी इनकी कविता पे मरती है, पर सच तो ये है कि इनकी एक एक पंक्ति कैरोसिन का काम करती है। इनके चक्कर में तो सहेलियां तक घर में नहीं आती, और जब साल 2 साल में घर वालों के फोन आते हैं तो ये हाल चाल की जगह कल कविताएं सुनाते हैं। छोटा भाई एक कविता के सुनने के 100 रुपए लेता है, बड़ा भाई चुप रहने के लिए 500 देता है। ये बढ़िया, अगल बगल वाले आजकल सदमे में रहते हैं, पड़ोसी मुझे पागल की पत्नी कहते हैं। तो हे प्रभु मेरे पति को अपने पास बुला लो, ये ऊपर उठना चाहते हैं इनको ऊपर उठा लो। कविता खत्म हो गई है, जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया। भाई आयोजक का आदेश है कि लिफाफा वो तभी देंगे जब आप और पढ़ेंगे। तो एक बार फिर आ जाइए, आ जाइए। चलिए, आदरणीय अग्रवाल जी का आदेश है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। कवि सम्मेलन 7-8 महीने से बंद चले हैं, बहुत ज़रूरी है कि कुछ धन हम लोगों की जेब में आ जाए।
और लिफाफा मैं बता ही चुका फंसा पड़ा है। एक नई कविता मैंने अभी कोरोना काल में घर की स्थितियां क्या हो गई, कवियों की स्थिति क्या हो गई, एक नई कविता है, आप लोगों को सुना रहा हूं। अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए तो इसलिए माफ कर दीजिएगा कि पहली बार पढ़ रहा हूं। मथुरा के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा कि दूसरे मंचों पर मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं। सुनिएगा और नहीं सुनना। बिल्कुल। सुबह सवेरे जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, इस समय घर की स्थिति क्या, हम लोग कभी आदत से बात तो आते नहीं है। अग्रवाल जी क्या हो गया जी, आइए। इन्हें बुलाकर आप खुद हाँ। चले गए। सुबह सवेरे जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी पास आकर मुझसे बोली, आखिर कब तक यूं ही घुट घुट कर हम जीते रहेंगे, हाँ। हमें आप कविताएं सुनाकर हमारा खून पीते रहेंगे। अब कवि सम्मेलन तो बंद हो गए थे, किसको सुनाते हम लोग, पत्नी को सुनाना पड़ रहा था। जबड़ पूरा घर कवि सम्मेलन का बन गया था। सुबह सवेरे जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी पास आकर बोली, आखिर कब तक यूं ही घुट घुट के हम जीते रहेंगे, हमें कविताएं सुनाकर हमारा खून पीते रहेंगे। रात के डिनर को भी आपने लंच बना दिया है, पूरे घर को ही मंच बना दिया है। ये कर्फ्यू कब खत्म हो यही माला मन में बुनती हूँ, आप तो बेड पे खड़े हो जाते हो, मैं जमीन पर बैठकर सुनती हूँ। घर को कभी सम्मेलन बना दिया है, आप तो बेड पे खड़े हो जाते हो, मैं जमीन पर बैठकर सुनती हूँ। खून खौल उठता है जब कहते हो, दूर क्यों बैठी हो बहन जी थोड़ी पास आ जाओ, पंक्तियां अच्छी लगी हो तो जोरदार ताली बजाओ। खून खौल उठता है जब कहते हो, दूर क्यों बैठी हो बहन जी थोड़ी पास आ जाओ, पंक्तियां अच्छी लगी हो तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। हाथ तो तब हो गई जब हमारे ससुर से बोले, यानी हमारे पिता, हाथ तो तब हो गई जब हमारे ससुर से बोले, अध्यक्ष जी एक दिन आप बहुत पछताओगे, मेरी इन कविता पे ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म में घर घर ताली बजाओगे। मेरी इन कविता पे ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म में घर घर ताली बजाओगे। तो हे प्रभु जल्दी कुछ करो वरना मैं ही कुछ कर जाऊंगी, कोरोना से तो कुछ नहीं होगा, आपकी कविताओं से मर जाऊंगी, आपकी कविताओं